श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। जनै सागा संगम युजेन सर्वतोषो च मध्यम साधुनाम भद्रमेव सयाद साधु धर्मने कृते। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है उसे चाहे वो कहीं भी रहे मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का तो कल्याण ही होता है। अगरासी सव भूतेषु अगरसत कुशम आर्तसम भुजम साक्षात सर्वस्यापि सागतम। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। राजाग्नो हि परमो धर्मम सर्वधर्मस्तातुर पालनम शास्त्रो नयनम यथा शास्त्र मनोपद्यपता निहिव। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्मोवाच एतद्वम पांडवेयानम युक्तमार्थभ्यम वचम येषाम गुणगणेयम कृष्णो दौतोपयदो भगवान कृतम। धर्म ने कहा राजन आप महाराज पांडु के वंशज है, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। न वयम कलश बीजानी ततम सयुस्सम पुरुषर्जभ पुरुषम त बीजानिमो वाक्य वेदी मोहिताम। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिद विकल्प स्वन आतुरतमात्मनम देव मन्ने परे कर्मे स्वभावम परे प्रभुवम। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत का स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। अप्रतिकरतादिनशादति केशोपि निश्चम अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश निश्चया। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी विषय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि अब इनमें कौन सा मत ठीक है ये आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सुतुवाच एव धर्मे प्रवर्धति स सम्रांग द्विशतम समाहितेन मनसा विकदम परच श्रेष्ठतम। सूची कहते हैं ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित होकर उनसे कहा राजोवाच धर्मे बहुदुर्वेशी धर्मस्य अग्नि धर्मसी वृषुद्रुक तथा धर्म कृतम स्थानम सूचक शपी तद्वेत। परिशिक्षित ने कहा धर्म का तत्व जानने वाले ऋषभदेव आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वालों को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वालों को भी होते हैं। अथवा देव मायानुनम गति गोचरा चेतसो वचशापि भूतानमति निश्चयम। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। तपम शोचम दया सत्यमीति पादम कृते कृताम अधर्मो शेस्त्रो भगनाम सम्यस्तव। धर्मदेव सत्ययुग में आपके 4 चरण थे, तप, पति, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अंश, गर्व, आसक्ति और मत से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। इदानी धर्मे पादस्ते सत्यम निरुदेतम तम जिग्रसातो धर्मतो नेदितम कलियम। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप ही जी रहे। असत्य से पुष्ट हुआ यह ग्रास कर लेना चाहता है। यम च भूभर्तासतुरुपरासति श्रीमद्वसित पदन्यासयम सर्वतम कृत कौतुका। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनकी राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। शौचत्य शुक्ला साध्वी दुर्गो वेजुताधुना अब्रह्मण्या निपा व्याजम भोक्षंती मामिति। वे उनसे गुच्छड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों से जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर इति धर्मम वही चेव सानुत्या महारथम निशात माददे खड़गम कलते महेत्वे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्हें अधर्म के कारण रूप मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। तम जिंगासुम प्रीपेत विहारुपालम तत्पाद मुलम शीर्षा समगाद भय विलम।
कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भयाविह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। पतितम पदो वीक्ष कृपया दीन वत्सलम शरण्यो नाविदिच्च लोकय आहा चेदम हसनीव। परीक्षित बड़े दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मार दिया। अपत्य हस्ते उससे कहा, राजोवाच इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिता प्रथम स्कंदे कलि निग्रहो नाम सप्तशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथ अष्टादशोऽध्यायः। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। सूत उवाच एवं वे द्रोणवस्त्र विलष्टनो मातृदरे मृतम अनुग्रहाद भगवतम कृष्ण सयाद भूत कर्मणम। सूची कहते अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। ब्रह्म को तो पितास्तु तथा विप्लावत न समूहा मोरो भयाद भगवतोर्पित आशयम। जिस समय ब्राह्मण के साप से उन डसने से के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उत्सृज्य सर्वतम संगम विघ्नात जाति संस्थितम वेसा कृष शिष्यो गाण्यग्याम समकलेवरम। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। नोतम श्लोक वार्ताणम जुषताम तथा कथामृतम सयात समो बंतकालोपि सम्रातम तथा भुजम। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता और वे सदा सुखी समृद्ध और बहुत खुशहाल जीवन बिताते हैं। तात्वलकर्ण प्रभेद पृष्ठोपी व सर्वतम या विदिशो मानवराटीवर एकराट। जब तक पृथ्वी पर अभिनंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। 43 से 45 तक के श्लोक में महाराज परीक्षित का वर्तमान के समान वर्णन किया गया है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदा। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में भी लिखा है कि यद्यपि परीक्षित की फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिए भी सूची के वे अपने सम्मुख ही देख रहे हैं। न केवल उन्हीं को बल्कि सबके इस बात की प्रतीति हो रही है। आत्मा वे जाए थे पुत्रम श्रुति के अनुसार जन्मजय के रूप में भी वही इस राज सिंहासन पर बैठे हुए। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्ट ही करता है। यस्मन्निव हृत्रैव भग्नातु सर्जगाम तद्विनातु साधर्म प्रभवम कलियम। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग दानदृष्टि कलियम सम्राट सारगम विवासारभूक कृष्णाशु सिद्धंति तेत्रानि कृतनियत। भ्रमर के समान सारगरी सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। कि मनुबालेषु सूर्येण बलिना धीरगुरुणा अप्रेमतम प्रेमतसु ये वृकानुषे वर्तते। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। ये प्रमादी मनुष्य को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। उपवर्णितम एतदम्म वम पुण्यम परीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतमाख्यान यद पृच्छत। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, या कथा भागवतम कथिनुरोको कर्मणम गुणकर्माश्रयम पुरेभ्यम सव्यवास्ता भूभुषोभि। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याण में कामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषि उचुअम
सूत जीव समाम सौम्य शाश्वती वृषदम सत्य सम्म संसी कृष्णस्य मार्तनामृतम महीनमम। ऋषि ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। कर्मण्यस्मनाशाश्वे धूम धूर्मात्मन्मा भवान आप्याति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु मिला पिलाकर हमें तुप्त कर रहे हैं सन। तुल्यामलवे नापी न स्वर्गम नापुरम भगवदातस्य मर्त्यानम किमुताशिषम सन। भगवान प्रेमी भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। को नाम तृप्य दशाश्रित कथायम एकांत प्राणस्य नानतम गुणान मुगुणस्य जगमो योगेश्वराही भव पाद मुख्याम सन। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी ना पा सके सन। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय।